तो क्या लल्लन सिंह को देना पड़ेगा अब केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा? क्या नीतीश कुमार ढूंढ रहे हैं लल्लन सिंह का विकल्प? क्या लल्लन सिंह की हो जाएगी अब जेडीयू से छुट्टी? आखिर क्यों नीतीश कुमार चोरी छुपे आनन फानन में जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर रही हैं, उनके आवास पर जा रही हैं? बिहार चुनाव नजदीक है। लल्लन सिंह और नीतीश कुमार के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ लल्लन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं नीतीश कुमार ने भरे मंच से लल्लन सिंह को बेइज्जत कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को यह संदेश भी दे दिया कि कहीं ना कहीं अगर मैं हूं तो फिर आपकी सरकार है और मैं नहीं हूं तो फिर जेडीयू भी नहीं है। दर्शकों, आपको बता दें कि नीतीश कुमार जेडीयू के कई बड़े नेताओं से इस 40 डिग्री धूप में मिलने पहुंच रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? विजय चौधरी, जी हां, जेडीयू के बड़े नेता नीतीश कुमार के करीबी विजय चौधरी से मिलने नीतीश कुमार अचानक पहुंचे। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री की जो रैली थी बिहार में, उससे ठीक एक दिन पहले नीतीश कुमार लल्लन सिंह के आवास पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और अगले ही दिन मंच से उनका पर्दाफाश करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में विजय चौधरी और जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं के घर अचानक नीतीश कुमार का पहुंचना, वो भी बड़े बड़े मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, क्या यह दर्शाता है कि लल्लन सिंह की छुट्टी की तैयारी अब हो रही है? मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए नाज़मीन मौजूद है। नाज़मीन, जिस तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार जेडीयू के नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, विधायक से लेकर सांसद तक, और उधर लल्लन सिंह के खिलाफ उन्होंने भरे मंच से यह ऐलान कर दिया कि जेडीयू और पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ मेरी है, और जो ये लोग आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटा। कैसे देख रही हैं आप? देखिए, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह की बात करें तो ये नीतीश कुमार के राइट हैंड कहे जाते थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन लल्लन सिंह ने जब से पद को छोड़ा है, जब से लल्लन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के साथ नज़दीकियां बढ़ाई हैं, तब से ही नीतीश कुमार को इस बात का अंदेशा होने लगा था कि लल्लन सिंह उनके साथ बड़ा खेल कर सकते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी नेता, राज्यसभा सांसद की बात करें, यहाँ पर तमाम बयान जारी किए गए। संजय राउत की बात करें तो वो बयान जारी करते हैं कि लल्लन सिंह का जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि जेडीयू के कई सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और नीतीश कुमार के कम से कम 7 से 8 सांसदों को तोड़ा जा सकता है। तो आप देखिए कि नीतीश कुमार की पार्टी में कोई ऐसा है जो गद्दारी पार्टी में रहकर ही कर रहा है, यानी कि पार्टी को ही तोड़ने का काम कर रहा है सिर्फ अपने फायदे के लिए। ऐसे में कई संकेत मिले लल्लन सिंह को लेकर, जहां बीजेपी की बैठकों में दिखाई देते हैं, जहां सम्राट चौधरी के साथ प्रशासनिक कार्यवाही में दिखाई देते हैं। लल्लन सिंह की बात करें, नीतीश कुमार के नेतृत्व की बात नहीं करते हैं, सम्राट चौधरी का विरोध नहीं करते हैं, तो वहीं लल्लन सिंह देखें तो अल्पसंख्यकों को लेकर दावा करते हैं कि वो नीतीश कुमार को वोट नहीं करते हैं। तो कई ऐसे उदाहरण है सिराज यहाँ पर जो सामने आता है कि लल्लन सिंह नीतीश कुमार का साथ नहीं दे रहे। इस बीच में नीतीश कुमार का लगातार जेडीयू के तमाम नेताओं से मुलाकात करना, देखिए जहां आपने कहा कि विजय चौधरी से उन्होंने मुलाकात की, इससे पहले कई नेताओं के साथ मुलाकात कर चुके हैं नीतीश कुमार। इतना ही नहीं, अपने ही आवास पर एक बड़ी मीटिंग भी नीतीश कुमार ने रखी थी, जिसमें तमाम मंत्री, तमाम सांसद, तमाम विधायक मौजूद थे और नीतीश कुमार ने साफ कह दिया था कि पार्टी की विचारधारा को अगर कोई छोड़ेगा तो फिर उसे नुकसान ही झेलना पड़ेगा। तो सीधे तौर पर उस बैठक में लल्लन सिंह भी मौजूद थे, संजय झा भी मौजूद थे, तमाम नेता मौजूद थे। तो इससे यही संकेत मिल रहे हैं कि क्या चेतावनी दी जा रही थी? क्या नीतीश कुमार ने तब भी चेतावनी दी थी जब भरे मंच से ये कह दिया था कि हम नहीं, हमारे पीछे बैठे हुए ये मंत्री हैं, ये खेला कर रहे थे, ये पार्टी को तोड़ने का, गठबंधन को तोड़ने का काम इन्होंने किया था, हमने नहीं किया। तो इन तमाम संकेतों के आधार पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक तरफ मजबूत हो रहे हैं, बिहार में सक्रिय हो रहे हैं, दूसरी तरफ लल्लन सिंह का खामोश हो जाना इस और इशारा करता है कि उन्हें भी डर सता रहा है। नाज़मीन, जिस तरीके से देखा गया कि लल्लन सिंह खास तौर पर बीजेपी के बड़े नेताओं के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आते हैं और गुप्त बैठकें भी होती है और जेडीयू की तरफ से नेतृत्व वही कर रहे होते हैं, और आरोप ये भी लगाया जाता है कि नीतीश कुमार की अनुमति के बिना वो लगातार बैठक कर रहे हैं, विधायकों के साथ हो या फिर बीजेपी नेताओं के साथ हो। लेकिन कहीं ना कहीं
जो ये कह सकते हैं 36 का आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा है नीतीश और लल्लन सिंह के बीच, क्या लगता है आपको पार्टी को विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, बात करें तो कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया हैं राहुल गांधी, वो बिहार दौरे पर आए थे और बिहार दौरे पर आने का मकसद राहुल गांधी का क्या था कि हमें बिहार के दलितों को साधना है, हमें बिहार के SC ST वर्गों को साधना है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी द्वारा देश भर में कहा गया कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे और जातीय जनगणना के आधार पर राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था SC ST OBC को लेकर कि इनके आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाए और प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण दिया जाए। इसके अलावा बिहार में राहुल गांधी दरभंगा पहुंचते हैं, पटना पहुंचते हैं, जहां दरभंगा में वो दलित छात्रों के साथ, तमाम और छात्रों के साथ, दलितों के अलावा चर्चा करते हैं, संवाद देखी जाती है। फूले, ज्योतिबा फूले की बात करें तो उन पर बेसिक फिल्म बनती है, उसे पटना में देखते हैं। तो राहुल गांधी जब पूरी कोशिश कर रहे हैं तो नीतीश कुमार आखिरकार हर समुदाय के बीच में अपनी दूरियां क्यों बढ़ा रहे हैं? इसलिए माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। खामियाजा इसी वर्गों के आधार पर नीतीश कुमार को मिल सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी सक्रियता पेश कर रहे हैं कि वो ना सिर्फ सड़कों पर हैं, ना सिर्फ अपनी बैठकें कर रहे हैं, बल्कि चेतावनी बीजेपी को भी दे रहे हैं कि उनके ही नेतृत्व में चुनाव होगा और उनके ही नेतृत्व में चुनाव होना भी चाहिए। जाहिर सी बात है दर्शकों की भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लेकर कुछ भी कहने से बचती रही है और उसने कई ऐसे संकेत दिए हैं जिससे नीतीश कुमार घबरा गए हैं। और जिस तरीके से विपक्ष लगातार इस बात के दावे कर रहा है कि नीतीश कुमार के साथ कहीं ना कहीं गद्दारी ये जो बड़े नेता हैं, जो उनके इर्द गिर्द घूमते हैं, जो उनके हिमायती बनते हैं, वो कर सकते हैं। और ऐसे में लल्लन सिंह, संजय झा को लेकर सवाल उठने लगे। उसके बाद देखा गया कि नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को प्रधानमंत्री मोदी के सामने बिना नाम लेते हुए कहीं ना कहीं निशाने पर लिया। लल्लन सिंह वैसे भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं, सवाल लाजमी से उठने थे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो लल्लन सिंह ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपनी बात रखी, जिससे पार्टी में फूट पड़ती हुई नजर आई। और लल्लन सिंह कहते हैं कि इन नेताओं को हम जानते तक नहीं है, ये पार्टी का हिस्सा थे भी या नहीं थे। नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद लल्लन सिंह के जो पैर हैं वो जमीन पर नहीं है और जो ये नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं इन्हें मनाने की जरूरत है, इनकी वापसी पार्टी में करवाने की जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो नेता हैं जमीनी तौर पर लोगों से संवाद करते हैं, पार्टी के कार्य को कहीं ना कहीं लोगों को बताते हैं, समझाते हैं और ले जाते हैं। और इन्हीं की बदौलत पार्टी जो है मजबूत स्थिति में होती है, जिसका पूरा फायदा चुनाव के दौरान देखने को मिलता है। लेकिन लल्लन सिंह जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम इन नेताओं को जानते तक नहीं है, ये पार्टी में फूट डालने की नीति हो सकती है। और जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार इन तमाम चीजों को लेकर अब कहीं ना कहीं मुखर हो गए हैं, एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस 40 डिग्री धूप में भी वो अपने नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, सांसदों को इकट्ठा कर रहे हैं, विधायकों के साथ संवाद कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। तो क्या वाकई में अब लल्लन सिंह की छुट्टी नीतीश कुमार करने वाले हैं? क्या वाकई में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार बड़ा खेल करने जा रहे हैं, ऐसा खेल जो लल्लन सिंह और बीजेपी दोनों के होश उड़ा सकता है? फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने न्यूज़